हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कल के सत्र में आपने हमको श्रवण करवाया था कि महाप्रभु गया से दीक्षा लेकर आते हैं जी। तो इससे आगे वो दीक्षा लेने के पश्चात क्या करते हैं वो आप हमको श्रवण करवाइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा हम लोग पिछले सत्र में चर्चा किया था कि कलियुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि अभी गार्हस्थ लीला कर रहे हैं, तो द्वितीय विवाह करने के बाद उन्होंने अपने पिताजी के नाम से श्राद्ध पिंडदान आदि क्रिया करने के लिए अपने मौसा जी श्री चंद्रशेखर आचार्य के साथ गया में जाते हैं और वहाँ पे गया धाम के अलग अलग जो पिंडदान क्षेत्र है वहाँ पे भ्रमण करते हैं और अपने पिताजी को पिंड भी प्रदान करते हैं। और षोडश वेदी नामक एक स्थान है, वहाँ पे श्री जगन्नाथ मिश्र स्वयं उपस्थित होकर निमाई के हाथ से पिंड स्वीकार करते हैं और श्रीपाद ईश्वरपुरी निमाई को दीक्षा प्रदान करते हैं। और निमाई वहाँ से वृंदावन जाने के लिए एक बार अपना इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आचार्य यानी मौसा जी और दैववाणी हुआ है कि आप इस समय वृंदावन में मत जाइए, तो मौसा जी भी मना करते हैं, तो फिर उनको रोकना पड़ता है। फिर महाप्रभु उसी रास्ते से वापस आते हैं और रास्ते में एक स्थान पड़ते हैं, उसका नाम है कानाई नाट्यशाला। कानाई नाट्यशाला में वहाँ पे बहुत ही सुंदर गोपाल विग्रह है और उसकी सेवा पूजा भी वहाँ पे सेवक लोग करते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कृष्ण लीला संबंधित चित्र भी है जिसको पौराणिक जो चित्रकला का निदर्शन के रूप में वहाँ पे विराजमान है, इसलिए उसको कानाई नाट्यशाला बोलते हैं। तो महाप्रभु उस स्थान पे जाते हैं और उन सारे दृश्यों को देखकर या चित्रपट देखकर और गोपाल को देखकर एकदम भावाविष्ट हो जाते हैं। निमाई के शरीर में अष्टसात्विक विकार आ जाते हैं और जैसे तैसे चंद्रशेखर आचार्य उनको समझा बुझा कर वहाँ से वो नवद्वीप यानी मायापुर अपना घर लेके आ जाते हैं। इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु गया धाम यात्रा पूर्ण करके घर पे आया। इसके बाद नवद्वीप के सभी कृष्ण प्रेमी भक्त महाप्रभु के आसपास आके पूछताछ करने लगे, निमाई तुम तो गया में गए हो, दर्शन कैसा रहा, यात्रा कैसा रहा, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, सब ठीक ठाक व्यवस्था हो गया था, खाना पीना रहना विश्राम की सब व्यवस्था अलग अलग स्थान पे हो पाया था, रास्ते में कोई चोर डाकू ऐसा कोई समस्या तो सृष्टि नहीं किया। ये सब पूछताछ करने की इच्छा से पड़ोसी लोग महाप्रभु के पास आए और जैसे सदाशिव पंडित, श्रीवास पंडित, मुकुंद ऐसे कुछ भक्त है, जगदानंद, शंकर पंडित, ये सब एक झुंड होकर निमाई पंडित से मुलाकात करने के लिए गया। अरे निमाई घर पर हो? ओ आए, क्या निमाई घर पर है? तो इतने में सची माता बाहर आते हैं। हाँ, अरे श्रीवास, अच्छा तुम लोग इतने सारे लोग, अच्छा कैसे आना हुआ? नहीं, हमने सुना है कि तुम्हारा बेटा गया यात्रा पूरा करके आया है, तो उससे मिलने का बहुत इच्छा हो रहा था, काफ़ी समय से उसका दर्शन नहीं हो रहा था,
हमको अच्छा भी नहीं लगता कि जब निमाई को हम नहीं देख पाते हैं। इतने देर में निमाई घर के अंदर से बाहर आते हैं और सभी भक्तों के सामने हाथ जोड़ के विनम्र होकर कहने लगे, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी भगवान के बहुत ही प्यारे भक्त हैं। मेरे पास ना भक्ति है, ना ज्ञान है, ना शक्ति सामर्थ्य है, ना कोई सदाचार है। मेरा संपूर्ण जीवन उद्दंडता में और चंचलता में ही बीत गया है। मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया है, लेकिन धन्य है आप लोग जो कृष्ण से इतना प्यार करते हैं। इतना कहना शुरू ही किया है, तब तक श्रीवास पंडित कहने लगे, निमाई तुम तो हमारे पर नहीं हो, तुम तो हमारे अपना ही हो, निजजन हो। तो तुमने गया धाम में गया, कैसा लगा गया धाम? अच्छे से पिंडदान किया तुम्हारे पिताजी के नाम से? क्या वहाँ के सभी लोग तुमसे प्रसन्न थे या तुम उन लोगों के व्यवहार में प्रसन्न हुए हो? अच्छा ये बताओ, वहाँ पे जो विष्णुपाद मंदिर है, भगवान का चरण चिन्ह वहाँ पे विराजमान है, उसको पादतक तीर्थ भी कहता है ना? तो पादु तक दर्शन करके तुमको कैसा लगा ये बताओ। फिर निमाई एकदम से हाथ जोड़ करके उन लोगों के सामने कहते हैं, विष्णुपाद विष्णुपाद, विष्णु विष्णु, कृष्ण कृष्ण, हा कृष्ण, कोथा कृष्ण, कृष्ण तुम मुझे कब दर्शन दोगे? तुम कहाँ चले गए हो? कृष्ण कृष्ण। इस प्रकार से वो भावावेश व्यक्त करने लगे, बड़े अद्भुत भावावेश। मतलब ये नवद्वीपवासी जो कृष्ण भक्ति की अनुशीलन कर रहे हैं, वो लोग भी कभी भी इस प्रकार के अष्टसात्विक विकार नहीं देखा है। कृष्ण कहने पर ही अष्टसात्विक विकार, विष्णु नाम उच्चारण करने में ही अष्टसात्विक विकार, ऐसा कोई जीवंत मूर्ति तो आज तक हमने कभी नहीं देखा। कृष्ण के लिए रोना चाहिए, लेकिन इतना आरती, इतना व्याकुलता, ये तो मनुष्य शरीर में हमने पहली बार देखा है। सब लोग आश्चर्यचकित हो गया, निमाई तुम्हारा क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? कृष्ण कृष्ण नाम से तुम्हारा इतना भावावेश कैसे हो गया निमाई? मुझे पता नहीं। मैं गया में गया और वहाँ पे मैं श्रीपाद ईश्वरपुरी से मुलाकात किया। ईश्वरपुरी से मैं निवेदन किया कि आप मुझे अपना दास बना लीजिए, आप मुझे मंत्र दीक्षा प्रदान कीजिए। उन्होंने मुझे कृपा किया है, लेकिन उसके बाद मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कोई एक छोटा सा बालक जिसका शरीर का वर्ण श्याम वर्ण हो, जिसके वस्त्र पीताम्बरी हो, उसके शरीर में कई सारे आभूषण है, गले में वैजयंती माला है और उनके चेहरा बिल्कुल हंसता हुआ, खिलता हुआ, और उसके आंखों में चंचलता है, उसके भौहों की गति हमें बहुत बेचैन करता है। और तो और उसके सिर पर मोर पंख है, उसके हाथ में बांसुरी है, एक हाथ में मक्खन के एक बर्तन है, पात्र है, उसमें मक्खन रखा हुआ है और वो मक्खन खा रहा है और यूं ही मुझे बुला रहे हैं, आप आओ, मेरे पास आओ, मेरे सामने बैठो, मुझसे मिलो, मुझसे बातें करो। ऐसे करके तमाम भाव व्यक्त कर रहे हैं। मैं जब सोता हूँ तो वो सपनों में आ जाता है, जो जागता हूँ तो सामने दिखाई पड़ता है। मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कोई एक छोटा सा किशोर बालक मेरा इस मन को चुरा लिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है।
तब श्रीवास पंडित, सदाशिव पंडित, ये सारे भक्त लोग कहने लगे कि सच में तुम्हारे इस भाव को हम लोग इतना दिनों से कभी पहचान ही नहीं पाया। गया से तुम वापस आए हो, लगता है कि तुम कोई नया व्यक्ति हो। हाँ, तो कहते कि मेरे अंदर ये कैसे क्या हुआ है, एक काम करना, काल शाम को तुम सभी लोग शुक्लांबर ब्रह्मचारी के भजन कुटीर में आना। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के भजन कुटीर गंगा नदी के किनारे एकांत में है, ज्यादा कुछ नहीं, पर्णो कुटीर, पत्ता से बना हुआ छोटा सा कुटीर। 2 कमरा है, एक कमरा में थोड़ा सा रसोई करने की जगह है, दूसरे कमरा में शुक्लांबर ब्रह्मचारी सोते हैं, विश्राम करते हैं। तो वहां पे ठिकाना मिल गया और समय है आगामी काल शाम के समय, जैसे सूर्य ढलने को है उस समय। अब ये सारे संगोष्ठी निमाय पंडित से विदाई लेकर अपने घर जाते हैं। सुबह सुबह श्रीवास पंडित के घर के सामने एक पुष्प वृक्ष है। वो पुष्प वृक्ष बड़ा अद्भुत है, सफेद कलर का फूल, छोटा छोटा इतना, उसमें 4-5 पंखुड़िया होता है। आप लोगों ने देखा होगा, आसपास में बहुत सारे ऐसे वृक्ष रहता ही है। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, फूलों का नाम। तो उस वृक्ष, शायद कुंद फूल बोलता होगा ऐसे, हाँ। तो उस वृक्ष में इतना फूल लगता है, इतना फूल लगता है कि श्रीवास पंडित आदि जितने सारे कृष्ण भक्त हैं, सभी भक्त लोग आकर उस पेड़ से फूल तोड़ते रहते हैं, लेकिन फूल कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मानो वो जो वृक्ष है वो एक कल्प वृक्ष है और वो समस्त भक्तों के कृष्ण भक्ति में वो आनंद वर्धन करता है। और ऐसे समय में श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, ऐसे कुछ तमाम भक्त, जगदानंद पंडित, सब वो फूल तोड़ने के लिए आया और आपस में चर्चा करने लगा। अरे भैया, तुमको पता है क्या, अरे कल गया था निमाय पंडित के घर पे, सुना है कि निमाय पंडित गया से वापस है। अच्छा, तो कैसा देखा, तबीयत ठीक ठाक है? अरे तबीयत तो ठीक है, परंतु वो निमाय पहले जैसा निमाय नहीं है, ये बिल्कुल अलग सा व्यक्ति है। क्या बात कर रहे हो? मतलब? अरे हम लोग पूछा कि भाई गया में गया तो विष्णुपाद के बारे में बताओ, भगवान विष्णु का चरण कमल। तो जैसे वो विष्णु विष्णु कर रहा था और थोड़ी देर में बोल रहे कृष्ण कृष्ण, और इसके बाद आंखों से आंसू बह रहे हैं, बंद नहीं हो रहा था, मुंह से लार गिर रहा था और उसका पूरा शरीर हिल रहा था। कंपाश्रु तरंग भाजो, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, इस प्रकार के शरीर में अष्टसात्विक विकार, कभी कभी एकदम स्तंभ की तरह हो जाता है। बड़े आश्चर्य लगा, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसे अष्टसात्विक विकार किसी मनुष्य के शरीर में कभी नहीं देखा। अरे ये तो उद्धत के शिरोमणि था, बड़ा चंचल था, दाम्भिक था, ज्ञान के गर्भ में कभी न्याय के ऊपर, कभी व्याकरण के ऊपर, कभी अलंकार के ऊपर, कभी वेदांत के ऊपर, न जाने कितने सारे वाद विवाद खड़ा कर देते और मुहूर्त के अंदर हमारे मुंह चुप करा देते और किसी भी युक्ति को एक बार स्थापन करते, एक बार खंडन करते। लेकिन नहीं, काल जो देखा वो निमाय, ये निमाय नहीं है, संपूर्ण अलग है। तो फिर और एक व्यक्ति कहने लगे, और एक भक्त, अरे तुमने ये नहीं सुना कि वो गया में जाके माधवेंद्र पुरी के शिष्य श्रीपाद ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया है? वो नहीं सुना? हाँ, ईश्वरपुरी भगवान के शुद्ध भक्त है, मानो उसके हृदय में कृष्ण प्रेम का सागर है। वो ईश्वरपुरी इस निमाय पंडित को भक्त बना दिया है। बड़े आश्चर्य की बात है। अरे मैं तो एक बात बोलना ही भूल गया था। उसने बोला कि आज शाम को शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पे हम लोग पहुंचे, जिनको वो रहस्य सुनना है तो सब लोग आए। तो क्या करें फिर? अरे चलेंगे ना, देखेंगे। अभी हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे गोत्र वर्धन हुआ है, यानी हमारे संगोष्ठी और थोड़ा बड़ा हुआ है। हम इतने दिन से केवल मात्र अद्वैत आचार्य के तत्वावधान में भक्ति कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे और पाखंडी लोग हमारी हंसी मजाक उड़ा रहे थे।
लेकिन निमाई पंडित जैसे महान विद्वान जब हमारे साथी होंगे तब तो कहना ही क्या है। अब हम जितने सारे पाषंडी है, जितने सारे धूर्त व्यक्ति है, कपटी व्यक्ति है, धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, देवता के उपासना के नाम पर जो लोग पाखंड फैला रहे हैं, उसका सिर तोड़ तोड़ के हम फेंकेंगे, सबके सिर धड़ से अलग करने का हिम्मत रखेंगे आप। अरे इतना एक्साइटेड मत हो, पहले शाम को चलते हैं, निमाय क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, हम उसको थोड़ा सा सुनेंगे। इस प्रकार से दोपहर के समय, सुबह का समय, दोपहर का समय बीत गया और जैसे जैसे सूर्य ढलने का हो गया था तो उसी समय वो वहाँ पे निमाय गया। पहले से ही ये लोग लगभग 7-8 भक्त जो महाप्रभु का बहुत बड़ा फैन था वो लोग वहाँ पे मौजूद था। और वो जो मैंने बोला कि वहाँ पे 2 कमरा है, एक छोटा सा कमरा है जिसमें शुक्लांबर ब्रह्मचारी कभी कभार रसोई भी करते थे, तो उस कमरे में गदाधर था। गदाधर पहले महाप्रभु के सामने नहीं जा रहा था, वो जब से आया महाप्रभु लौट के तो कभी महाप्रभु के सामने नहीं आया। गदाधर आड़ में रहकर महाप्रभु के हर चीज को देख भी रहा था, सुन भी रहा था। और महाप्रभु वैसे ही पूरा जो किस प्रकार से वो गया तीर्थ में कहाँ कहाँ रुका, वो ब्राह्मणों का चरण अमृत और चरण धूलि अपने सिर पर धारण किया, चरण अमृत पिया और उसका बुखार उतर गया। फिर उन्होंने मधुसूदन को दर्शन किया मंदर पर्वत में, वो सब बताया, चौरायंदक हद में गया। इसके बाद वो राजगिरी होके फिर निरंजना नदी होके वहाँ पे तमाम सारे जो अलग अलग गया के पिंडदान क्षेत्र है वहाँ पे पिंडदान किया है, सब कुछ उन्होंने बताते रहा। फिर वो प्रसंग आया कि ईश्वरपुरी से उनका मुलाकात हो जाता है, ईश्वरपुरी उनको संभालते हैं और ईश्वरपुरी उनको अपने कुटिया में ले जाते हैं, उनको थोड़ा सा भोजन कराते हैं। फिर ईश्वरपुरी को उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया है और बाद में दीक्षा भी लिया है। और दीक्षा लेने के बाद उसका इस प्रकार से भावावेश हो गया है और वो अभी मतलब उसके जो ज्ञान के जो उद्धत है वो तो बिल्कुल उसके मानव स्मृति में ही नहीं है। उसको लगा कि ये सब असार है, भौतिक ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो इस प्रकार से वो बोलते बोलते फिर वो उसी बात में आया है कि एक छोटा सा नन्हा सा बालक जो कि ब्रजबालक है वो उसका मन चुरा लिया, उसका दिल चुरा लिया। और इतना कहते 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 कि अब मैं तो ऐसे कि हमारे बुद्धि, हमारे मन सब कुछ खोकर मैं तो रिक्त हो गया, शून्य हो गया, दिवालिया हो गया, अब मैं क्या करूं। इतना कहते कहते वो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर के एक खंबा तोड़ दी, मतलब जो छोटा सा पिलर जैसा था तो उसको ऐसे हाथ से तोड़ देता है। और जब हाथ से तोड़ दिया तो उस समय वो झोपड़ी जो है ना एकदम से सबके ऊपर ही गिर गया था। हालांकि किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, दुर्घटना नहीं हुआ क्योंकि तो सामान्य पर्ण कुटीरी था। लेकिन फिर दूसरे घर में वो गदाधर ये सब दृश्य देखते देखते वो बेहोश होकर वहाँ गिर गया। तो महाप्रभु के नजर जाते हैं कि ये पास में कौन है, यहाँ पे जो थोड़ा सा पढ़े हैं। तो सब लोग एकदम कहने लगे कि महाप्रभु वो गदाधर है, गदाधर। तो महाप्रभु जाके फिर गदाधर को उठाते हैं और फिर पूछते गदाधर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो गदाधर एकदम से रो पड़ते हैं और हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करते हैं कि पंडित मैं तुमको नहीं समझ पाया कि तुम इतना बड़ा कृष्ण भक्त बनोगे। अब तो हमारे जो है गर्व होने लगा है कि हमें इतना बड़ा एक सहारा मिल गया है, हम तुम्हारे आश्रय में रहकर अब भक्ति करेंगे। इस प्रकार से शुक्लांबर ब्रह्मचारी के उस कुटिया में मानो कृष्ण भक्ति का एक बहुत बड़ा वातावरण तैयार हो गया है। तो सब लोग पूछने लगे कि हम लोग अब क्या कर सकते, कैसे क्या करें। तो महाप्रभु ने कहा कि ये जो मेरे अंदर जो एक बीमारी हो गया है, अष्टसात्विक विकार का बीमारी, बस इससे मुक्त होने का एक ही तरीका है कि हम सतत कीर्तन करें, यानी कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा कीर्तन करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें। तो कीर्तन करने के लिए हमको एक बहुत बड़ा सुंदर स्थान चाहिए, कहाँ हम कीर्तन करें, कैसे हम कीर्तन करें। और फिर अब हम इस लीला को यहाँ विराम दे रहे हैं क्रम को, और हम अगले सत्र में बताएंगे कि महाप्रभु जो अध्ययन
करते थे, या क्या बोलते उसको, अपने स्टूडेंटों को यानी छात्रों को पढ़ाते थे, तो वहाँ पे महाप्रभु कृष्ण नाम का व्याख्या करते हैं। फिर अपने माता को कृष्ण नाम की व्याख्या करके सुनाते हैं, और जीवों की दयनीय स्थिति और जीवों की कहाँ सद्गति हो सकता है इसके विषय में वर्णन करता है। और इसके बाद ही महाप्रभु सोचते हैं कि मैं श्रीवास पंडित के घर में अब संकीर्तन प्रारंभ करने जाऊंगा। तो इस प्रकार से ये लीला क्रम हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आज यहाँ तक ही हम विराम देते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवतिष्य नमो। कलियुग पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।